खो खो अब कस्बों और देहात का खेल नहीं रहा है। खो खो का पहला वर्ल्ड कप दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें 32 देश के खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए दौड़ लगाएंगे। पिछले 30 सालों से मेरठ के विभिन्न स्कूलों में खो खो के खिलाड़ी तैयार करने वाले भूतपूर्व नेशनल प्लेयर और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कोच अशोक त्रिपाठी पहले वर्ल्ड कप में ऑफिशियल के तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं। पिछले 2 दशकों से रामसा इंटर कॉलेज में खिलाड़ियों की खेप निकलने वाले अशोक त्रिपाठी अभी भी खिलाड़ियों के साथ शाम को पसीना बहाते हैं, उन्हें तराशते हैं और नेशनल लेवल के प्लेयर बनाते हैं। 13 जनवरी से होने वाले खो खो वर्ल्ड कप को लेकर हमने कोच और ऑफिशियल अशोक त्रिपाठी और उनके खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और जाना कि कैसे पहला खो खो वर्ल्ड कप स्पेशल है, देहाती खेल खो खो कैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल बन रहा है और करियर के तौर पर खो खो किस तरीके से खिलाड़ियों को रोजगार दिलाता है। पहले खो खो वर्ल्ड कप में आप भी शामिल हो और खेल खो खो के उत्थान के लिए आप भी जुड़िए और भारत को शुभकामनाएं दीजिए और देखिए कैसे देहाती खेल खो खो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को पहचान दे रहा है। जनवरी का पहला पखवाड़ा और जनवरी के पहले पखवाड़े में भारत में एक बड़ा खेल आयोजन होने जा रहा है, वर्ल्ड कप खो खो का। और वर्ल्ड कप खो खो में हमारे मेरठ के एक कोच ऑफिशियल बनकर जा रहे हैं। तो हम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए, राम साहे इंटर कॉलेज में पहुंच गए, शाम के वक्त पहुंच गए, ठंड में पहुंच गए, कड़कड़ाती ठंड है और यहाँ पर खो खो के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस चल रही है और कोच त्रिपाठी जी यहाँ पर ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये बच्चे, इनकी लगन, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं इनको उस मुकाम पर जरूर पहुंचाएगी जहां पर खेल के जरिए ये अपना कैरियर बना सकते हैं, संवार सकते हैं। खो खो का खेल सभी लोगों ने खेला है, लेकिन अब खो खो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने जा रहा है और पहला खो खो का विश्व कप भारत में होने जा रहा है और ऑफिशियल होंगे हमारे मेरठ के कोच अशोक त्रिपाठी। आइए बात करेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये खेल धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। मेरठ में कम से कम हजारों बच्चा खो खो की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि ये खेल महंगा नहीं है, लेकिन स्टेमिना का खेल है और फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है। आइए बात करते हैं अशोक त्रिपाठी जी से, जो ऑफिशियल है पहले वर्ल्ड कप खो खो के। सिटी हलचल जमीन से जुड़े हर खेल के साथ खड़ा है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो अलग हटकर करता है और अशोक कुमार त्रिपाठी जी उसी परंपरा को आगे निभाते जा रहे हैं। हम आपको बता दें, मुझे नहीं मालूम था खो खो की लीग होती है, जैसे कबड्डी की लीग हो रही है, आईपीएल हो रही है। आइए उस लीग के बारे में बात करते हैं जो खो खो की होती है, जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक खिलाड़ी की बोली लगती है, यानी कि उसको रेमुनरेशन मिलता है जो वहां पार्टिसिपेट हो जाता है। इसलिए इस खेल को सीरियसली लेना शुरू करें, क्योंकि ये अल्टीमेट खो खो है। जी अशोक त्रिपाठी जी, उस लीग के बारे में बताइए। जैसे कि हम लोग के यहाँ 2020 क्रिकेट होता है और कबड्डी प्रो होती है, ऐसे हम लोगों ने खो खो के अंदर खो खो अल्टीमेट चालू किया है। इसके अंदर पूरे इंडिया से खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, अलग अलग कंपनियां इसको खरीदती है, डाबर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। और हमारे खिलाड़ी जो है इसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख 20 लाख तक बिकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जो हमारे खो खो के खिलाड़ी हैं वो बहुत निम्न परिवार से होते हैं। किसी के पापा मिस्त्री हैं, किसी के पापा चिनाई का काम करते हैं, किसी के पापा ठेला लगाते हैं। उन खिलाड़ियों को अगर 10 लाख या 20 लाख में खरीदा जाता है और अपने खेल का स्कोप बढ़ाते हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि हमारे खो खो खेल को इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है। उन बच्चों, जो बच्चे गरीब घर के हैं, उन्हें जो पैसा मिलता है वो आगे अपने माँ बाप को देते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हर माँ बाप अपने बच्चों को खो खो खिलाए और उनका भविष्य बनाए। अब आने वाले टाइम में खो खो क्रिकेट से बहुत आगे पहुंचने वाला है और बहुत फास्ट खेल है, इससे अधिक फास्ट खेल कोई और दूसरा नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे भी मैं ये खेल खो खो के बारे में क्यों बताने जा रहा हूँ? मेरी आंखों में नमी है, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ये खेल केंद्रीय विद्यालय सिखलाइंस में सबसे पहले मेरे फिजिकल एजुकेशन के टीचर MP सक्सेना सर ने सिखाया था और उनकी डेथ
हाल ही में हुई है। यह कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि है, क्योंकि उस समय जमीन से जुड़े और सीमित संसाधनों वाले खेलों को लेकर केंद्रीय विद्यालय सिख लाइंस नेशनल लेवल तक पहुंचता था। इस खेल के माध्यम से यह हर उस स्पोर्ट्स के टीचर को, कोच को एक छोटी सी धन्यवाद की शैली में कार्यक्रम है जो ऐसे खेलों को आगे बढ़ाते हैं। सिटी हलचल हमेशा से कोशिश करता है कि उन पेरेंट्स को एक रास्ता दिखाया जाए जो बच्चों को केवल एमबीबीएस और बी टेक के रास्ते पर ही धकेलना चाहते हैं, उनसे बात भी नहीं करते हैं। हाँ, कहते हैं खेलों में कहाँ कैरियर है, लेकिन अशोक त्रिपाठी सरी के कोच लगातार ऐसे बच्चों को एक जमीन उपलब्ध करा रहे हैं कि वो आए, नए नए खेलों में अपना स्टेमिना बनाए और फिर पहचान बनाए। हमारे साथ दो नेशनल प्लेयर्स हैं। आप लोग नेशनल खेले में? जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। मैं मेरठ कॉलेज मेरठ से पढ़ रहा हूँ इस टाइम। बीए कर रहा हूँ मेरठ कॉलेज मेरठ से। मैं इसी साल खेला था पीछे नेशनल दिल्ली में जो हुआ था। जी जी सर। मेरा नाम सानू है। मैं रामसा इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं 2022 में कलकत्ता नेशनल खेलने गया था। खो खो क्यों खेलना चाहते हो? खो खो में मुझे करियर दिखाई देता है और खो खो एक बढ़िया गेम भी है इस वजह से। जी, खो खो में बहुत पसंद है। किसने बताया खो खो खेलने के लिए आप? हमारा पुराना गेम है, मिट्टी से जुड़ा है। आज सर के बदौलत हमारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है पहली बार 13 जनवरी से 19 जनवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। आप सब लोग जाओगे देखने? यस जी हाँ। चलिए कोच साहब से बात करते हैं। कॉन्फिडेंस तो बच्चों का, खिलाड़ियों का नजर आ रहा है। जी कोच साहब, अब आप ऑफिशियल कोच बन गए। थैंक यू सर। जी, मेरठ के लिए बड़े गौरव की बात है और इन बच्चों के लिए गौरव की बात है कि ये बच्चों के कोच वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। सर मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है। मैं इंडिया प्लेयर रहा हूँ खो खो का और कोच भी रहा हूँ। राम साई में 92 से हम लोग का फ्री ऑफ कोचिंग सेंटर चलता है। मैंने यहीं से खेलना शुरू किया था और यहीं से बच्चे तैयार किए मैंने, जो आज पूरे यूपी के अंदर अपनी तहलका मचा रहे हैं खेल के अंदर। और मेरठ के अंदर मेरा मकसद है कि कम से कम हर घर के अंदर से खो खो खिलाड़ी पैदा किया जाए और वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाके अपना नाम रोशन करे और नेशनल लेवल पे जाके नाम रोशन करे। जब से खो खो के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल सर और MS त्यागी सर महासचिव बने हैं, जब से हमारा खो खो जमीन से उठकर आसमान पे उड़ने लगा है। अब पहली बार हम लोग का वर्ल्ड कप जो दिल्ली में होने जा रहा है 13 तारीख से लेकर 19 जनवरी तक, इसमें 32 देश की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहला मैच इंडिया वर्सेस नेपाल का है 13 तारीख को शाम को 7 बजे से, और इसका उद्घाटन भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। मेरा मकसद है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को खो खो खेल जरूर खिलाएं। ये बहुत ही सस्ता खेल है और स्कोप ज्यादा बच्चे, अब जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि खो खो की वैकेंसी भी हम लोग की रेलवे के अंदर, पुलिस के अंदर, एयरफोर्स में, कस्टम में, सब में आने लगी है। बहुत से खिलाड़ी हमारे लगे भी हैं। अभी हमारा एक खिलाड़ी डाक विभाग में IAS लेवल भी गया है खो खो का जो है। तो बच्चे दिन प्रतिदिन सफलता हासिल करते जा रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे खो खो खेल का विकास हो और हर घर के अंदर खो खो खिलाड़ी पैदा हो और मीडिया के माध्यम से हमारा खो खो खेल को इतनी ऊंचाई तो पहुंचा दिया जाए कि हम लोग इस खेल के लिए मोहताज ना हो। हम जब खो खो खेलते थे तो हम हंसते थे, खेलते थे, पीछे हाथ लगाते थे, थोड़ा सा चलते ही इधर से उधर हो जाते थे। अब खो खो के खेल का स्वरूप बदला है, जो अशोक त्रिपाठी जी बताएंगे। जो हम खो खो का खेल खेलते थे और जो अब खो खो का खेल है, उसमें कितना बदलाव आया? पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि खो खो हम लोग जमीनी स्तर से थे, बिल्कुल मिट्टी पे खेलते थे, खेल मिट्टी पे प्रचलित था। लेकिन आज के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा खो खो मिट्टी से मैट तक जा चुका है, सुधांशु सर और MS त्यागी सर के बदौलत। और इसके अंदर बहुत सारे नियम चेंज हो गए हैं। पहले हम लोग के बिल्कुल सिंपल खो खो खेलते थे, लेकिन अब इसके अंदर वजीर भी एंट्री कर चुका है और यहाँ तक कि 2-2 वजीर खेलते हैं इसके अंदर, और पावर प्ले भी होता है इसके अंदर। तो ये खेल बहुत फास्ट हो चुका है और बहुत ही रोचकदायक है। मैं तो कहूँगा कि पूरे इंडिया से जो भी व्यक्ति है जो 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक वर्ल्ड कप दिल्ली में होने जा रहा है, वहां जरूर आए और इस खेल को देखें। उन्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि खो खो खेल कितना महान है, कितना अच्छा हो सकता है। मुझे भी मौका मिला है कि मैं उसके अंदर टेक्निकल ऑफिसर बन के जा रहा हूँ वर्ल्ड कप के लिए, पहला वर्ल्ड कप जो हो रहा है। तो मैं अच्छे से अच्छा अपना वहां देना चाहूंगा और अपने खिलाड़ियों को भी बताना चाहूंगा कि वो लोग अपना खेल में इसमें भविष्य बनाएं, आने वाले टाइम में अपनों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अशोक जी, आपके इन सब प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जैसे खो खो में बोलते हैं ना जोर से, वो बोलिए।
लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। जी हाँ, और खो खो को सीरियसली मत लीजिए, खो खो के खेल में खो जाइए, क्योंकि खो खो का खेल आपको लखपति भी बना सकता है, आपके बच्चे को एक नौकरी भी दिला सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिला सकता है। अशोक त्रिपाठी सरी के कोच जो अब ऑफिशियल बनकर पहुंच चुके हैं, वो इन बच्चों में संभावनाएं देख रहे हैं, संभावनाओं को तराश रहे हैं और हम शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके साथ। मैं हूं के, मेरे साथ है मेरे सहयोगी वंश और संजय जूनियर, इस उम्मीद के साथ कि भारत खो खो का विश्व कप जरूर जीतेगा। शुभकामनाएं।